हेलो। सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल का मतलब होता है कोई कंडीशन लगने के बाद में फिर वो किसी और इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा। तो उसको लिखने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, इसका मतलब है कि बी हो चुका है, अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन B has already happened। तो देखो डेफिनेशन वाइज तो वही है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो अब क्या होगा, बी में ए के होने के कितने केसेस हैं। तो बी में ए के होने के कितने केसेस हैं, तो यानी इस बार सैंपल स्पेस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और उस बी में ए कितने हो रहे हैं, तो दिस मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। उस बी में ए के कितने हो रहे हैं, तो यानी ए और बी में कॉमन, तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो सैंपल स्पेस से इसको डिवाइड कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बहुत ईजी हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा कि उन दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय बी के होने की प्रोबेबिलिटी। और नहीं तो बहुत इजी तरीके से ध्यान रखो, जो डिनोमिनेटर में उसकी डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी और न्यूमरेटर में दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो बी गिवन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइस, तो दो डाइस के टोटल आउटकम्स कितने थे, 36 आउटकम्स। तो गिवन अ टोटल ऑफ 10 मोर हैज कम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर मैं इवेंट में बांटूं तो ए है डबलेट आना, बी है टोटल 10 और मोर उससे ज़्यादा आना। अच्छा वैसे भी दो डाइस हैं, तो दो डाइस में टोटल 10 और इससे ज़्यादा क्या आ सकता है, 11 और 12 तब जब दोनों 6 आ रहे होंगे। तो ये कह रहा है कि टोटल 10 और मोर आ चुका है, तो अब डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कि बी हो चुका है, डबल ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल 10 और मोर आ चुका है, अब ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मेरे पास, तो इसको कैसे करेंगे, तो दोनों को इंटरसेक्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, तो ए के आउटकम्स क्या होंगे, ए के आउटकम्स है डबलेट आना, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और टोटल 10 और मोर आना। तो बी के आउटकम्स क्या होंगे, टोटल 10 और मोर यानी 5 5 और 4 6 6 4 फिर 5 6 6 5 एंड 6 6। तो दीज आर द आउटकम्स। नेक्स्ट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितना है, तो ए इंटरसेक्शन बी है दोनों में कॉमन, तो वो है 5 5 और 6 6। तो 5 5 6 6 तो 2/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टोटल आउटकम्स 6/36। तो यह आ जाएगा 2/36 अपॉन 6/36 विच इज 2/6, तो 1/3। सो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी कि बी हो चुका है, उसमें ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट ये ध्यान देना, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होता है ये एक्यूट स्लैश है, एक्यूट नहीं, एक मिनट, हाँ एक्यूट स्लैश है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये इस तरह से है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये एक्यूट स्लैश है, तो इसको बोलते हैं एक्यूट स्लैश। ऑब्ट्यूज स्लैश का एक अलग मतलब होता है। तो दिस इज द एक्यूट स्लैश, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और दिस इज एक्यूट स्लैश। लेकिन ऑब्ट्यूज स्लैश भी होता है, तो ऑब्ट्यूज स्लैश में इस तरह से होता है। तो दिस इज अ ऑब्ट्यूज स्लैश। तो ऑब्ट्यूज स्लैश में ए ऑब्ट्यूज स्लैश बी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। तो अगर मैं वेन डायग्राम में देखूंगा तो ये ए है, ये बी है, तो ये वो रीजन है जहां पर ए है लेकिन बी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी बार। तो इसको तुम इस तरह से भी देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ए कि बी हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा, जो कि ये दोनों सेम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कि ए हो चुका है। तो सी द मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी, अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी कि बी हो चुका है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी अब बी के होने की प्रोबेबिलिटी कि ए हो चुका है। तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, मल्टीप्लाई करते जाओ कंडीशन लगा के। तो सपोज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि ए हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कि ए और बी दोनों हो चुके हैं। तो 4 इवेंट्स के लिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि ए हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कि ए और बी दोनों हो चुके हैं, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ए बी सी तीनों हो चुके हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। तो ये काफ़ी मिलेगा, ये अच्छा टॉपिक रहता है मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। नेक्स्ट है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है, ये वेन डायग्राम में नहीं दिखाई देगा। तो वेन डायग्राम में यू कैन सी इंटरसेक्शन, तो देखो ना यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी नल सेट हो जाएगा। तो वेन डायग्राम में इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं दिखाई देता है। तो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो यानी डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो डिपेंड ही नहीं कर रहे तो प्रोबेबिलिटी चेंज ही नहीं होगी। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा, अब ए की प्रोबेबिलिटी बी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वैसी की वैसी रह जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, तो बी की प्रोबेबिलिटी ए पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो बी की प्रोबेबिलिटी एज इट इज रह जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इससे एक और चीज़ पता चलती है कि वो जो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम है ए इंटरसेक्शन बी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वही की वही रह गई, तो ये क्या हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। तो दिस इज द कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दिस इज द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी, 2 इवेंट के लिए, 3 के लिए आगे डिराइव करेंगे, 4 के लिए बताएंगे कि क्या होगा। तो एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर ये मैथमेटिकली कंडीशन ट्रू है तो ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे।